हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। अगर मान लीजिए आपका जन्म दिवस है, जन्म तिथि के अनुसार, तो आप क्या करोगे? केक कटिंग करोगे, पार्टी दोगे, मैं कहूँगा बियर पार्टी दोगे, मदिरा पार्टी दोगे, आप क्या करोगे? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, मतलब जन्मदिवस की जो पार्टी होती है या जन्मदिवस जिस दिन होता है, अधिकतर यही सारे कार्य करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है, जो लोग सनातन संस्कृति को आचरित करते हैं, आचरण करते हैं, फॉलो करते हैं, और बहुत ही रेयरली, ये मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव जो अभी का है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, और मैं ये आपको पूर्ण जवाबदारी के साथ कहता हूँ कि पिछले 22-23 साल से मैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, और इन 22 सालों में केवल आज तक मुझे सिर्फ 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने सामने से मुझे ये कहा हो कि पंडित जी या गुरुदेव, हमें अपने पुत्र या पुत्री के जन्म तिथि के अनुसार, जन्म तिथि के दिन घर में आध्यात्मिक कर्म करवाना है और सप्तर्षि पूजन करवाना है। सिर्फ 3 लोग मिले हैं मुझे 22 साल में। अब आप सोचिए, कहाँ हमारी यह परंपरा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो अभी मैंने एक जगह पर सप्तऋषि पूजा और गणपति पूजन किया था, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस देश में, अर्थात अभी विदेश में हूँ, तो विदेश में सामने से कोई ऐसा कहता है कि जन्म तिथि के अनुसार आज मेरे पुत्र की जन्म दिवस है, या जन्म तिथि के अनुसार उसका जो जन्म जिस दिन हुआ था, तिथि के अनुसार वह दिन है, तिथि है, जन्म तिथि है, और उस दिन मुझे सप्तऋषि की पूजा करनी है मेरे संतान, मेरे पुत्र के लिए। आपको बहुत गर्व महसूस होगा, बहुत ही आनंद होगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत सुंदर तरीके से हमने सप्तऋषि पूजन भी किया था, गणपति पूजन भी किया था, और साथ में यज्ञ भी किया था उसके दीर्घायु के लिए और स्वस्थ आयु के लिए। तो मैं आप सबसे एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा, आपको कहना चाहूँगा, और मैं प्रमाण के साथ ही, जैसे आपको अधिकतर विषयों में या ज़्यादातर मेरे सारे वीडियो प्रमाण वाले ही होते हैं, और इस विषय में भी मैं आपको प्रमाण दूंगा। ऐसा नहीं है कि इसका विषय नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में लिखा नहीं है। तो पहले तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी अपने या अपने संतान की जन्म तिथि होती है, तो पहले तो फॉलो कीजिए तिथि को। अभी तो हम अंग्रेज बन गए हैं, अंग्रेज चले गए, लेकिन बहुत कुछ छोड़ गए हैं, और जिसका खामियाजा जो अभी राजनीति, राष्ट्रनीति में देश में हो रहा है, जो हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हमें वही परंपरा में जीने की आदत है। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन कल्चर छोड़ गए हैं, और उसको हमने अपना लिया है। और यह एक कल्चर जो एक है अंग्रेजों का, वो है बर्थडे पार्टी, केक कटिंग की। कहाँ है हमारी परंपरा में? कहाँ है? नहीं है। ठीक है, कभी आप कोई खुशी के लिए आध्यात्मिक कर्म के साथ बच्चों की खुशी के लिए शायद करना चाहते हो, ऐसा लोग हमें कहते हैं कि हमें तो नहीं करना है, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए करना है। तो क्या बच्चा सप्तऋषि पूजन से खुश नहीं होता है? क्या बच्चा गणेश पूजन से खुश नहीं होता है? क्या बच्चा ललिता सहस्त्र के पाठ से खुश नहीं होता है? क्या बच्चा विष्णु सहस्त्र से खुश नहीं होगा? कहाँ, कौन बच्चा कहता है कि केक कटिंग करवाइए? और अगर कहता है तो आप उसे समझाइए, आप उसे मार्गदर्शन दीजिए कि नहीं, हमें ये करना चाहिए, ये करने से आपके ही लिए अच्छा होगा भविष्य में। तो पहले तो ये है कि जो जन्म तिथि के अनुसार जो दिवस होता है, उसी दिन आप उनका जन्म दिवस मनाइए। जैसे हम तारीख को फॉलो करते हैं, अभी तो हमें तो तिथि को फॉलो करना चाहिए। तिथि के देवता होते हैं, जिस दिन, जिस तिथि में जन्म होता है बच्चे का, उस तिथि के जो देवता होते हैं, अगर उस दिन उस तिथि के देवता की पूजा करके अगर आप तिथि देवता को प्रसन्न करते हो, तो वो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। एक ये चीज़ है, और ये लिखी है ज्योतिष शास्त्र में। इसका वीडियो मैंने बनाया था बहुत समय पहले, तिथियों के देवताओं का, तो आप वो देख सकते हो। तो जिस तिथि में बच्चे का जन्म हुआ है, उस दिन उस तिथि के देवता की पूजा करनी चाहिए। उससे अगर तिथि के देवता जो है वो प्रसन्न हो गए, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा, उसे शुभ आशीर्वाद मिलेंगे। बात रही दूसरी, तो हमारे शास्त्रों में सप्त ऋषियों का पूजन लिखा है। क्यों? तो हम आकाश में देख सकते हैं, वह सप्तऋषि अभी भी है। जो सप्तऋषि है मुख्य रूप से, वह अभी भी है। तो जन्म दिवस के दिन, जन्म तिथि के दिन
जिस दिन हम यह पूजा करवाते हैं उस दिन 7 सुपारी, क्योंकि ऋषि जो सप्तऋषि है उनकी अधिकतर मूर्ति आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होगी, तो आप स्थापन के ऊपर 7 सुपारी रख सकते हो, उसके ऊपर एक एक ऋषि मुनि का आवाहन करवा सकते हो। और ये चीज ऐसी है कि आपको किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा या मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें संकल्प आदि आवश्यकता होती है। तो ये जो है सप्त ऋषियों का आह्वान किया जाता है, सप्त ऋषि की 16 उपचार पूजा की जाती है, और साथ में गणेश जी, क्योंकि गणपति के पूजन बिना तो और कोई पूजा हो नहीं सकती है, तो गणेश जी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। तो गणपति की पूजा होती है, सप्तऋषि की पूजा होती है। और हाँ, आप चाहो तो उन सप्तऋषियों के नाम से यज्ञ भी कर सकते हो, नहीं करोगे लेकिन केवल गणपति पूजन और सप्तऋषियों की पूजा करोगे, तो जिस प्रकार से वह सप्तऋषि आकाश में स्थिर है, अमर है, अजर है, उन्होंने हमें यह जो परंपरा दी है, उसी मार्ग पर आपकी संतति भी चलेगी, आपकी संतान भी चलेगी कि वह भी ऋषि समान तेजस्वी बने। यह एक शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है, और यह बहुत सारे पुराणों में है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रंथ में लिखा है, बहुत सारे पुराणों में है, और यह भगवान ने वरदान दिया है उन 7 ऋषियों को। तो अवश्य आप अपने बच्चों की जन्मतिथि के दिन उनसे सप्तऋषि पूजा करवाइए। दूसरा प्रमाण देता हूँ, देवो स चंद्रार्क नक्षत्र खम दिशो ब्रह्मोदधि, अर्थात अगर विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं तो उससे तो ग्रह, नक्षत्र, पितृ आदि सब प्रसन्न होते हैं, इसमें निसंदेह कोई शंका नहीं है, सबको इसका फल प्राप्त होता है, और हुआ भी है, होता रहेगा। तो आप अपने बच्चों के लिए विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए या करवाइए, संकल्प सहित 12 पाठ करवाइए, और विष्णु सहस्त्र का यज्ञ करवाइए अपने बच्चे के लिए। उसके पश्चात मैं आपको प्रमाण देता हूँ ललिता सहस्त्र का। ललिता सहस्त्र में जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। ललिता सहस्त्र के महात्म्य में श्लोक नंबर 7 की पंक्ति दूसरी में लिखा है कि जन्म मध्य सकृच्चापि य एवं पठते सुधि ही। अगर जन्म दिवस के दिन ललिता सहस्त्र का पाठ किया जाता है, ललिता सहस्त्र से अपने बच्चे, अपने संतान के लिए अर्चन किया जाता है श्री यंत्र के ऊपर, तो इसमें तो करीब करीब 27 से 28 श्लोक में महात्म्य लिखा हुआ है कि जैसे उस बच्चे को ग्रह बाधा नहीं होगी, नजर दोष नहीं लगेगा, विद्या प्राप्त करेगा, बड़ा होगा तो श्रेष्ठ संतान प्राप्त करेगा, सर्वस्व सब कुछ प्राप्त करेगा। तो ये तो प्रमाण है जन्म मध्य सकृच्चापि, जन्म दिवस के दिन, जन्म तिथि के अनुसार उस दिन अगर ललिता सहस्त्र के आप पाठ या अर्चन करवाते हो श्री यंत्र के ऊपर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, या स्वयं पाठ करते हो, तो अपने बच्चे का आरोग्य अच्छा रहता है, वह स्वस्थ रहता है, विद्या प्राप्त करने में सहायता मिलती है, उसको आगे बढ़ने में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है और ये हमारे शास्त्रों में दर्शित है, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्यों हम अंग्रेज कल्चर को फॉलो करें? हाँ, जो अच्छा सीखना है, जो अच्छा अपनाना है वो तो हम कहीं से भी अपना सकते हैं, लेकिन आप सबसे एक ही निवेदन है कि जब भी जन्मतिथि होती है तो अपने बच्चों की जन्मतिथि के अनुसार केवल और केवल सप्तऋषि पूजन, तिथि देवता का पूजन, ललिता सहस्त्र का या विष्णु सहस्त्र का पाठ आदि आप करवा सकते हो। हाँ, उसके अलावा जैसे आप सत्यनारायण व्रत कथा है, छोटा बड़ा एक यज्ञ भी आप करवा सकते हो, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन केक कल्चर हमारे में है ही नहीं। और अगर मान लीजिए आपको केक कटिंग भी करवाना है तो ऊपर मत लिखिए तारीख या ये है वो है, हैप्पी बर्थडे 15, 16 मत लिखिए, लिखिए श्रावण शुक्ला पंचमी, लिखिए श्रावण कृष्ण पंचमी, लिखिए श्रावण शुद्ध एकादशी। एक नए युग का आरंभ होगा, एक नए प्रकार का उत्सव का आरंभ होगा। क्यों ना हम इस मार्ग पर चले? तो अवश्य आप भी प्रयत्न कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।